कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वो है जो लड़ा नहीं। लेकिन फ़र्ज़ करिए कि एक ऐसी रणभूमि जहां पर हर कार्यकर्ता लड़ना चाहता है और उसके दिमाग में एक छवि है कि वो उस रणभूमि से लड़ेगा तो जीतेगा ज़रूर। ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल से पहले आपको क्लियर कर दूं उस रणभूमि के बारे में। वो रणभूमि है वैशाली नगर विधानसभा। मानसिक तौर पे बताया जाता है कि वो भाजपाई मानसिकता वाली जगह रही है। वहाँ पर 4 बार के जो नतीजे हैं वो भी ये बताते हैं कि वहाँ पर बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। 2018 के बाद राजनीतिक आबो हवा भी बदली है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपाइयों को ये लगता है कि वो वहाँ से मात्र उनका नाम बस आ जाए कि ये लड़ रहे हैं, उनकी जीत पहले से ही तय है। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, पहले लड़ाई में रणभूमि में उतरना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि बीजेपी को लग रहा है कि वो कोलकाता नाइट राइडर की तरह है और जिसके लिए लकी है ईडन गार्डन का वो मैदान। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल रही है कि कोलकाता के लिए लकी ईडन गार्डन के मैदान में कभी रोहित शर्मा, जो कि मुंबई के लिए खेल रहे थे, वो भी शतक जड़ के आ चुके थे। तो कौन सा कांग्रेसी पता नहीं भाजपाइयों का जो गुट है उनके बीच जाकर शतक जड़ के वो उस मैदान से, उस रणभूमि से आ जाए, इसका भी अंदाज़ा उन्हें लगाना चाहिए। फ़िलहाल कई ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा भी नहीं, वो भी दावेदारी के बात कर रहे हैं, अपने अपने नाम को वहाँ गिनवा रहे हैं। पूरी तफ्तीश से आपको इस टीका टिप्पणी में क्या कुछ होगा वो बताता हूँ। वैशाली नगर विधानसभा का मैदान फ़िलहाल पूरी तरह साफ है। यहाँ के विधायक विद्यारतन भसीन के दिवंगत होने और चुनाव के कम वक्त बचने की वजह से फ़िलहाल ये सीट खाली है। पर इस सीमन के बाद 2008 में पहली बार हुए चुनाव में क्षेत्र के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए सरोज पांडे को 21,267 मतों से जीत दिलाई थी। हालांकि अगले ही साल 2009 में यहाँ उपचुनाव की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि सरोज ने लोकसभा चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। सरोज पांडे के इस फैसले की नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। वैसे तो वैशाली नगर में टिकट के दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से मिल रहे संकेत बताते हैं कि वैशाली नगर में इस बार महिलाओं की जंग होने के आसार ज़्यादा हैं। वैसे भी यहाँ हुए पहले विधानसभा चुनाव में एक महिला ने ही जीत का परचम लहराया था। इस बार भी दोनों ही पार्टी की महिला दावेदारों को मतदाताओं से ऐसी ही अपेक्षा है। टिकट मिलना ना मिलना पार्टी के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन महिला दावेदारों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां काफ़ी पहले से ही शुरू कर दी। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा में दावेदारों की भरमार है। हालांकि कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की कतार भी कम नहीं है। कई क्षेत्रों के दावेदार भी यहां से दावेदारी के मूड में हैं। कई तो बोरिया बिस्तर लेकर किराए के मकान में भी शिफ्ट हो चुके हैं ताकि उन पर बाहरी टैग ना लगे। इधर दोनों ही दलों में पुरुष दावेदारों की संख्या भी कम नहीं है। इस मामले में एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं। कई लोग स्वयं को सीएम का खास बताकर अपनी टिकट पक्की बता रहे हैं, तो कई तो लगता है कि संगठन में काम करने का उन्हें इनाम ज़रूर मिलेगा। पार्षद चुनाव लड़ चुके कई नेता भी टिकट के जुगाड़ में हैं। अब भाजपा से कौन से नाम आए हैं सामने और कांग्रेस में किन पर नज़र है और भाजपा से कौन से नाम आए हैं सामने, वो बताते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस के टिकट दावेदारों को भी इस सीट में अपने लिए संभावनाएं दिखने लगी हैं। महिला दावेदारों की बात करें तो कुछ नाम चर्चा में हैं। इनमें तुलसी साहू, नीता लोधी व एक महिला पार्षद के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। उनके अलावा नीता लोधी भिलाई की पहली महापौर रह चुकी हैं। वर्तमान में सहकारी व वित्त विकास निगम में उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। संगठन में भी उनके काम की सराहना हुई थी। इनके अलावा एक महिला पार्षद का नाम भी लिया जा रहा है जो काफ़ी समय से सक्रिय है। अब आते हैं भाजपा की तरफ। इधर भाजपा की ओर से ये बातें सामने आ रही हैं कि वैशाली नगर से महिला प्रत्याशी उतारने पर जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के मद्देनज़र यहाँ भी कई महिला दावेदार चंदन तिलक लगाकर तैयारियों में जुट गई हैं। वैसे तो कई नाम सामने आ रहे हैं,
लेकिन संगीता शाह और पूर्व महापौर निर्मला यादव के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। कई लोग निर्मला यादव के नाम पर आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि श्रीमती यादव 2018 में एन चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गई थी। उसके बाद से पार्टी उनके अनुभवों का सही उपयोग नहीं कर पाई। वहीं संगीता शाह के सीधे संपर्क दिल्ली से बताए जा रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक की है कि संगीता को आलाकमान से हरी झंडी भी मिल चुकी है। हालांकि अब तक स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पाया है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा वो आपको इसी स्क्रीन में फिर से बताया जाएगा। बताई जाएंगी वो सारी कहानियाँ जो बीते समय की हैं, जो आने वाले समय में होंगी। तो सब चीज़ों के लिए राजनैतिक जो खबरें हैं, चुनाव है तो राजनीतिक खबरें लगातार आती रहेंगी, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई अपडेट आती है तो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सही समय पर, जिस समय वीडियो अपलोड होती है। शुक्रिया।